वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप को परम रस यामी भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारि अविकार समय सारे अविकार। ज्ञान गोष्ठी जिनवाणी है अपने पास में। पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिए हुए संध्याकालीन अद्भुत प्रश्न है और अद्भुत उत्तर है। मतलब प्रश्न तो अपन लोग पूछते हैं वो वाले प्रश्न है, लेकिन गुरुदेव श्री ने अद्भुत स्वभाव को नचाया है। इसमें स्वभाव की महिमा गाई है, खाली एक स्वभाव का डंका बजाया है। प्रश्न कहीं से भी आओ, जवाब भगवान आत्मा से है उनका, है ना। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री हमारे मतलब हमको मिले, यह अपना महा सौभाग्य है कि ये पंचम काल को चौथे काल जैसा बनाया। और हम लोग जो पुण्य कोई धर्म मान के बैठे थे, पूजा पाठ दया दान व्रत आदि में सब कुछ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मनुष्य पर्याय और पंचम काल, इसमें तो यही करने लायक है, मोक्ष तो होता नहीं है, यही मान के बैठे हुए थे। तो पूज्य गुरुदेव श्री आए और उन्होंने कहा कि मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा अभी तुम देख सकता है, अभी विश्वास कर सकता है, ऐसी श्रद्धा कर सकता है, बोले अभी वर्तमान में, है ना। मुक्त जब होगा जब हो जाएगा, जिसको मुक्ति होनी है उसको मुक्ति होएगी। मैं तो मुक्त स्वरूप हूँ, ऐसा अभी इसी समय विश्वास करने लायक है कि मैं तो अभी गायक हूँ, मैं तो अभी परिपूर्ण हूँ, चेतन जीव। देखो बोले आई आई कहो, मैं कहो, आत्मा कहो, एक है, इसमें दूसरा कोई समाता नहीं है। आई में आप दूसरे को किसी को रख ही नहीं सकते, सिंगल पर्सन है। तो ये जो भगवान आत्मा है, ज्ञायक चैतन्य, ये मतलब मैं हूँ। अब ये मैं के अंदर कोई दया दान व्रत को नहीं शामिल कर सकते, या शुद्ध पर्याय को भी शामिल नहीं कर सकते। क्यों? तो वर्तमान में शुद्ध पर्याय नहीं है, लेकिन मैं तो हूँ। रागादिक भाव निकल जाते हैं, लेकिन मैं रह जाता हूँ। तो इसलिए लॉजिक, न्याय, तर्क से, स्वभाव से, युक्ति से, सबसे ये बात समझ में आने वाली है कि अगर शुद्ध पर्याय स्वभाव हो तो वर्तमान में हमारे पास शुद्ध पर्याय नहीं है ना। तो मैं तो हूँ, लेकिन स्वभाव तो पूरा का पूरा है। प्रत्येक जीव भगवान आत्मा है, प्रत्येक जीव परिपूर्ण है। तो जीव की पहचान इससे है कि अपनी जीवत्व शक्ति से, अपनी चित्ती शक्ति से, है ना, इससे रहा हुआ टिका हुआ है। तो इसलिए मैं शुद्ध की, शुद्धता की खान, शुद्ध रूप, अनादि अनंत रहा हुआ चैतन्य परमात्मा हूँ। एक समय की पर्याय में जो कुछ बनाव बन रहा है वो बन रहा है, नहीं बन रहा है। अगर नहीं बनता तो अपन स्वाध्याय करने ही नहीं बैठते, पहली बात है। बन रहा है वो बन रहा है, लेकिन मेरे में नहीं हो रहा है, मैं स्वरूप नहीं होता। मैं चैतन्य मतलब ज्ञायक परमात्मा हूँ, ध्रुव परमात्मा में हूँ, है ना। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद व्यय में जो घटना घट रही है, लेकिन मेरे में कुछ नहीं घट रहा है। मैं तो अनटच, अनछुआ, एकदम एक रूप टिका हुआ परमात्मा। आहा हा हा हा, मतलब रहा हुआ, टिका हुआ, ठहरा हुआ, अचलम जिसको बोलते हैं, है ना। ऐसा परमात्मा द्रव्य में अभी इसी समय रुका हुआ हूँ। ये भगवान आत्मा का वर्णन चल रहा है। अपने जो टॉपिक चल रहा है ना, भगवान आत्मा का चल रहा है। ये भगवान आत्मा मैं हूँ और मैं ऐसा हूँ। अभी देखो गुरुदेव श्री का 21 नंबर का 16 नंबर पेज पे ज्ञान गोष्ठी में 21 नंबर का प्रश्न है कि सीमंदर का अर्थ क्या है? क्या आत्मा सीमंदर है?
तो समंदर समंदर भगवान को ही समझ रखे हैं। यहाँ क्या है कि समंदर का अर्थ क्या है, क्या आत्मा समंदर है? तो गुरुदेव सिंह बोले समंदर अर्थात वस्तु मर्यादा वाली है, अपनी सीमा में सीमित है। समंदर भगवान की पूजा है ना। अपनी सीमा में समंदर सीमित हुए, अपनी सीमा में सीमित, इसका नाम समंदर है। मैं समंदर हूँ, ये देखो आत्मा समंदर है कि बोला हाँ आत्मा समंदर है। आत्मा अपनी मर्यादा से आज तक बाहर निकली नहीं, अमर्यादित है। मर्यादा में मतलब अपने में अमर्यादित है, बाहर नहीं निकलता अपने से। अन्य रूप नहीं होता, अन्य मतलब अन्य रूप नहीं होता, अन्य मेरे में नहीं मिलता, और अपने अपने में एकदम परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्ण, मतलब एकदम पावरफुल हूँ, समझे ना। पावरफुल जिसको बोलते हैं ना, कि जिसमें कोई कमी नहीं, अनादि अनंत एक सत्ता रूप रहने वाला, कुछ भी न घटता है न बढ़ता है, न कभी मतलब कुछ विकार होता है, न कोई शुद्धता प्रकट करनी है, ऐसा एक रूप रहने वाला परमात्मा द्रव्य बोले समंदर अर्थात वस्तु मर्यादा वाली है। प्रभु तू मर्यादित है। आहा देखो स्वभाव से अमर्यादित हूँ, है ना, और अपनी सीमा में सीमित हूँ, इसलिए मर्यादित हूँ। अपनी सीमा को छोड़ के जाता नहीं कहीं भी, एक समय की पर्याय में भी नहीं जाता, अन्य गति रूप भी नहीं होता, और अन्य क्षेत्र में भी नहीं जाता, है ना। अपने असंख्यात प्रदेश को छोड़ के अन्य क्षेत्र में नहीं जाता। अपनी एक स्वभाव रूप गति मतलब एक ज्ञायक रूप रहने के अलावा दूसरी चार गतियों रूप नहीं होता मैं। एक ज्ञान भाव के अलावा रागादि भाव रूप में नहीं होता। बोलो कितनी बढ़िया सीमा है मेरी, अपनी सीमा में सीमित हूँ। ओहो हो, मुझे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। सीमित हूँ मतलब मेरे को किसी ने कैद नहीं कर रखा है, किसी ने बांध नहीं रखा है मुझे कि तू बाहर नहीं जा सकता, मुझे आवश्यकता नहीं है। इतना भरचक परमात्मा मैं हूँ कि मुझे यहाँ अपने अपने जगह को छोड़ के कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अनंत काल तक की सुख की सामग्री, अनंत वैभव, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान आदि गुणों का भंडार ये मैं स्वयं हूँ। तो स्वयं हूँ तो अभी सुख के लिए कहाँ खोजे। बोले हम बहुत दुखी है, बहुत आकुलित है, हमें सुख की चाह है। तो सुख की चाह है तो अगर विश्व में सुख की चाह है तो वहां तो आज तक तूने बहुत भटका, बहुत मिला। आचार्य बोलते हैं मतलब कोई क्षेत्र, कोई काल, कोई भाव मतलब ऐसा नहीं छोड़ा कि जहां इस जीव ने अनंत बार जन्म मरण नहीं किया है। तो मतलब जिन विषयों की तुझे तलाश है वो तो अनंत बार लिया है ना, अनंत बार हुआ है ना। तो अभी मैं क्या हूँ, अभी मैं अपनी सीमा में सीमित हूँ, न बाहर निकलता हूँ, न बाहर में मुझे कोई और चीज की कल्पना है ना। कुछ चाहिए ही नहीं, जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको क्या चाहिए। परिपूर्णता में चाहिए नहीं होता, चाहिए होता उसमें परिपूर्णता नहीं होती है। इसलिए मैं मतलब जिसे बोलते हैं कि ये तो बहुत अप टू डेट है, इसमें मतलब ये एकदम सब तरह से प्रवीण है। तो ये तो मैं एक ज्ञायक भाव हूँ, एक शुद्ध चैतन्य, एक एक परम मतलब एकदम भरचक लबालब छलाछल अनंत विभव से भरचक एकदम परमात्मा रूप रहा हुआ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ बस, है ना। तो बोले समंदर अर्थात वस्तु मर्यादा वाली है। अपने मर्यादा छोड़ के मैं कभी बाहर जाता ही नहीं। तो मैं राग रूप कैसे हूँ प्रभु, है। मैं दुखी, मैं रंक हूँ, राजा हूँ, चक्रवर्ती हूँ, है ना, देव हूँ कि बोले नहीं हो सकता। देवों का देव हूँ मैं, सिद्धों का सिद्ध हूँ, परमात्मा बने रहा हुआ हूँ मैं, ऐसा देव हूँ, गति वाला देव नहीं। देव तो मैं हूँ, देवों का देव हूँ, क्योंकि देखो परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ। अरहंत अवस्था तो प्रकट होने वाली है और मैं पहले से हूँ। मेरे आश्रय से अरहंत अवस्था प्रकट होएगी जो पूजनीय बन जाएगी। बताओ, वहां पूजनीय, वहां वंदनीय, वहां परिपूर्ण ज्ञायक परमात्मा तो मैं हूँ। जो पर्याय ये बोले कि ये मैं हूँ, वो पर्याय स्वयं पूजनीय हो जाती है, वंदनीय हो जाती है, आदरणीय बन जाती है। लेकिन प्रथम से प्रथम मैं परमात्मा हूँ ये। तो बोले तू मर्यादित है, तेरी सीमा,
तेरी मर्यादा ये है कि तू राग में न जावे। मैं राग में नहीं जाता हूँ, राग को न करे, अपने त्रिकाली एकशाई निराग स्वरूप में ही रहे। बोलो, ये सीमा है हमारी, क्या मर्यादा है हमारी, कि राग में न जावे और राग को न करे, है ना। राग में न जावे यानी कि मैं अन्य रूप कभी होता ही नहीं, मैं परिणमन में कभी आता ही नहीं, है ना। एक समय की पर्याय में जो विकल्प उठते हैं वो विकल्प मुझ में आते ही नहीं। वो मैं मतलब अपनी सीमा मर्यादा दिखा रहे हैं कि मेरी मर्यादा कितनी, हा। देखो कैसा घनपिंड, कैसा जैसे अभी लोहे का कोई गोला है, उसके अंदर में कोई चीज प्रवेश नहीं कर सकती। आप प्रवेश करके दिखा दो। गुरुदेव जी तो ठंड के अंदर घी का दृष्टांत देते थे, बोले घी इतना ठस जाता है कि उसमें लोहे का सरिया भी नहीं घुसता है। तो वो तो जड़ का दृष्टांत दिया हुआ है। मैं तो चेतन प्रभु, मैं तो भगवान परिपूर्ण, अनंत काल तक सुख से रहने वाला, जिसके आश्रय से जहां विश्राम पाके जो परिणति अनंत काल तक अनंत सुख भोगे, वो ऐसा आत्म द्रव्य, ऐसा भगवान आत्मा, ऐसा देखो मर्यादित और अमर्यादित, समझे ना। मर्यादित मतलब रागादिक रूप नहीं होता और रागादिक को मैं नहीं करता, ऐसा मर्यादित। वो अमर्यादित यानी कि मतलब अनंत 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 काल तक यूं का यूं रहने वाला हूँ। मेरे में न कुछ कम न ज्यादा, न कुछ भी कभी भी नहीं होने वाला है। ऐसा अपनी सीमा में अपने में पूरा पसरा हुआ, एकदम पूरा पूरा लबालब छलाछल, और अपने घर से बाहर नहीं निकलता, इसलिए मर्यादित है ना। तो बोले राग को न करे, अपने त्रिकाली एकशाई निराग स्वरूप में ही रहे। मतलब तू ऐसा देख ले, ऐसा मान ले, हूं तो ऐसा का ऐसा ही, स्वभाव ऐसा का ऐसा ही है। स्वभाव को नहीं माना तो कोई बिगड़ा नहीं, और मान लेगा तो इसमें कुछ बड़ा नहीं, है ना। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी, ज्ञान दर्शन मय खरी, नहीं अन्य कुछ मेरा तनिक, परमाणु मात्र नहीं अरे। जब एक जगत का परमाणु मेरा नहीं है तो किसके प्रति राग करूं, किसके प्रति क्रोध करूं, किसके प्रति करूं कि ये मेरे को दुख देता है या मेरे को सुखी कर देता है। आज्ञाकारी पुत्र हो तो मुझे सुख मिलेगा, और नहीं आज्ञा मानने तो वो नालायक है। बोले तुम्हारा पुत्र तो सम्यक दर्शन है, जो सुख ही देने वाला है, दुख नहीं देने वाला है कभी भी। अपने परिणाम में जो परिणाम अपने को परमात्मा रूप वेदन करे, वो जो पुत्र उत्पन्न होता है वो अनंत काल तक सुख देने वाला है, दुखी नहीं करने वाला है। पर द्रव्य में एकत्व ममत्व करेगा तो सुख की तो मात्र कल्पना है, सुखाभास है, सुख तो मिल नहीं सकता। कितना भी आज्ञाकारी हो, पर में एकत्व ममत्व करना संसार का कारण है। अना देखो चक्रवर्ती है, राजा महाराजा, राजा मतलब देवता लोग, मतलब तो उनके तो सब आज्ञाकारी रहते हैं, पुत्र वगैरह सब आज्ञाकारी रहते हैं। तो फिर अगर सुख होए तो क्यों छोड़ छोड़ के गए। सब सब इतना पुण्य का उदय है, कोई कमी नहीं है। ये संसार विषय सुख हो तो तीर्थं कर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। क्यों संयम लेते, क्यों छोड़ते घर बार। अगर विषयों में सुख हो, अगर आज्ञाकारी पुत्रों में सुख हो तो वो तो सब थे। लेकिन सुख भाषित कहाँ होता है कि जहाँ सुख है वहां सुख है, वहां से सुख मिलेगा, बिना मांगे मिलेगा। अपना माल है, अपना खजाना है। अभी इसी समय मैं परमात्मा हूँ, मैं गायक हूँ, तो अभी इसी समय शांति सुख अनाकुलता। सुख के लिए तलाश करता है बाहर और सुख है अंदर। बोलते ना, कस्तूरी तो नाभि में है,
वन वन काहे डोले रे, समव शरण में गौतम जी से, महावीर स्वामी बोले रे। बोले कस्तूरी नाभि में है हिरण के और घूमता है, जैसे मैं परमात्मा, मैं भगवान आत्मा, मैं आनंद सुख से भरा हुआ, और सुख के लिए विश्वों से अगर भीख मांगे, तो इसलिए बोला कि मर्यादा मर्यादा में हूँ कि मुझे मेरे सुख के लिए कभी किसी के लिए हाथ नहीं फैलाना है, कभी बाहर झांकना भी नहीं है, एवं देवशास्त्र गुरु भी मुझे सुखी नहीं कर सकते। इसलिए भाई चलो वहां से तो कुछ मिलेगा ना। बोला राग होएगा, वहां से मिलेगा जरूर, अगर कोई की ताकत है तो ले सकता है। अंतर मुख मुद्रा से शोभित श्री जिनराज, अंतर्मुख मुद्रा से बैठे हैं और अनंत सुख में बैठे हैं, तो तुझे लेना है तो ले ले वहां से। अपने सन्मुख हो जा, स्वयं को देख, स्वयं के सन्मुख हो जा, अपने परमात्मा रूप वेदन कर कि मैं ही परमात्मा हूँ। प्रभु ने कहा तू प्रभु है, अपन बोले आप प्रभु, वो बोलते तू प्रभु, बोले तू स्वयं भगवान है। हमने अपने परमात्मा का आश्रय लिया तो परमात्मा पद मिल गया, तो तू अपने परमात्मा का आश्रय ले ले। मिलता तो है वहां से, लेना आना चाहिए, बस ये बात है। बाहर से तो कहीं है ही नहीं। एक वीतरागी देव के पास जावे तो वीतरागता तुझे नजर आएगी। बाकी तो सब रागी देसी दिखते हैं। वीतरागी देव और वीतरागी गुरु, निर्ग्रंथ गुरु जो जंगल में बैठे रहते हैं, आनंद 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 से, सुख शांत रस से लबालब में ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। कैसे मुनिराज होंगे, विचार करो, कैसे आनंद सुख में एकदम लबालब छलाछल, किसके भरोसे जंगल में बैठे रहते हैं, शरीर में नग्न अवस्था, अंदर ऊपर तो पत्थर की शिलाओं पे बैठे हैं, ऊपर से मतलब सूर्य तप रहा है, और अंदर आनंद सुख का प्रतिपन चल रहा है, आनंद की केलियां चल रहे हैं, सुख का समुद्र लहला रहा है। क्या है आखिर, है आखिर कितना माल है देखो इसमें, है। वो एक दृष्टांत देती हूँ मैं, बहुत बढ़िया दृष्टांत है, सुना हुआ तो भी फिर सुनो। कि एक बार कृष्ण जी है ना, जा रहे थे अपने रथ पे सवार होके कहीं, तो जंगल में जा रहे थे, तो उनको जंगल में मुनिराज बैठे हुए दिख गए। मुनिराज अपने ध्यान में मग्न और शांत सौम्य मुद्रा में बैठे हुए थे। तो कृष्ण जी ने रथ रोका और मुनिराज को साष्टांग नमस्कार किया। तो उनका जो साथ में बैठा मंत्री जो था, वो बोले अरे साहब आपके कपड़े गंदे हो गए, आप ऐसे क्या करते हो। तो बोले ये मुनिराजों की तो धूल है ना, वही उनके चरणों की धूल है ना, वही लगाने लायक है। बोले कपड़े क्या गंदे हो गए, है ना। फिर वो वहां जाके, मुनिराज तो ध्यान में बैठे थे, वहां जाके उन्होंने शांत मुद्रा मतलब देखा, तो लेकिन कृष्ण जी को नजर पड़ा कि मुनिराज को कोई बीमारी है, उनके शरीर में कुछ बीमारी थी। तो उनको सहन ही नहीं हुआ कि अरे रत्नात्रयधारी मुनिराज अपने ज्ञान ध्यान में बैठे हुए, उनको मतलब शरीर में कोई पीड़ा हो, वो तो कुछ बोलते नहीं, और उनको पीड़ा थी भी नहीं। मुनिराज को कहाँ पीड़ा, जो देह को अपना माने उसको पीड़ा। तो इतने मतलब उनको अंदर में बहुत वेदना हुई कृष्ण जी को। तो वो वापस गए और वापस जाके वहां से मतलब अपने नगर के वेदराज को बुलाया उन्होंने, और बोला कि मेरे साथ चलो। तो वेदराज को लेके वापस आए, आके उनको मुनिराज को दिखाया। मुनिराज फिर भी ध्यान में थे, दिखाया तो बोले कि हाँ इनको बीमारी है, और इनको क्या है कि ये मगज का लड्डू इनको खिलाना पड़ेगा, तो जिससे क्या कि इनकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। अभी वो गए और क्या हुआ कि उन्होंने शुद्धता से औषधि टाइप का मगज का लड्डू बनाया और नगर के सारे घरों में भेज दिया। क्यों? क्योंकि मुनिराज तो कोई न्योता देके तो आते नहीं है, किसके घर में जाएंगे, कहाँ जाएंगे पता नहीं है। तो शुद्धता से बना के सबके घरों में भेज दिया कि जिसके घर में भी आहार होएगा वो मुनिराज को आहार दे देंगे और उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अभी दूसरे दिन मुनिराज पधारे, है ना,
तो मुनिराज तो अब जहां जाना है वहीं जाएंगे, जिसके भवि भाग्यवश, मतलब जिसके भाग्य में मुनिराज का आहार लिखा हुआ है। परम सौभाग्य जिसके कि रत्नात्रय धारी भावलिंगी संत पधारे और उनको आहार दान देवे। आहा, क्या मतलब कैसा होगा वो चौथा काल जब मुनिराज पधारते थे। सब घरों के बाहर में द्वारापेक्षण के लिए खड़े रहते थे और मुनिराज पधारते थे और स्वयं मुनिराज को अत्र तिष्ठो तिष्ठो करते थे, है ना। और मुनिराज तो जिसके भाग्य में थे वहां चले जाते थे। तो अभी जिनके भी आहार हुआ ना, तो मुनिराज को लग गया, दवाई लग गई तो मुनिराज के ठीक हो गई बीमारी। वेदराज बहुत जोरदार था, मुनिराज की बीमारी ठीक हो गई। अभी मुनिराज को पता नहीं कोई मेडिसिन है, मुनिराज को पता नहीं मेरे कोई बीमारी है, और मुनिराज ठीक हो गए तो उनको पता नहीं कि शरीर ठीक हो गया। अभी जिसको राग है उसको राग आया, बीमारी देख के राग आया, दवाई देने का राग आया, वापस ठीक हुए कि नहीं देखने का राग आया। अभी वो वापस दूसरे दिन कृष्ण जी आए वेदराज को लेके साथ में, तो देखे तो मुनिराज के तो ठीक हो गए थे, लेकिन मुनिराज फिर भी ध्यान में बैठे थे। आहार लेके आके सामायिक में बैठ जाते हैं मुनिराज तो, है ना। अभी वो वहां बैठे थोड़ी देर, तो मुनिराज सामायिक में से बाहर निकले तो उन्होंने नमोस्तु किया तो दोनों को एक सा आशीर्वाद दिया उन्होंने, है ना। आशीर्वाद दिया तो फिर कृष्ण जी तो भाई रागी जी तो है ही ना, पूछ लेते हैं, बोले अब साहब आप कैसे हैं, अब आप कैसे हैं। तो मुनिराज मुस्कुराने लगे, बोले जैसे हैं वैसे हैं। बोले हम तो जैसे हैं वैसे हैं। अभी कृष्ण जी तो समझ गए, वेदराज है ना, उसको बहुत गुस्सा आया। वो बोला मैंने इनको ठीक किया, ये बीमार थे, इनका मैंने इलाज किया और उन्होंने मुझे धन्यवाद भी नहीं दिया, इतना भी नहीं कहा कि भाई आपने मेरा इलाज किया या ठीक हो गया, बहुत अच्छी दवा दी। वहां कुछ बोल तो सकता नहीं है? और न मुनिराज के सामने बोल सकता है, न कृष्ण जी के सामने बोल सकता है। तो अंदर ही अंदर इतना गुस्सा, इतना जल के, और उसने ऐसा बंद कर लिया कि वो मर के बंदर हुआ। अब मर के बंदर हुआ तो मुनिराज थे, मुनिराज को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसको क्या चल रहा है, इसको क्या चल रहा है। मुनिराज तो अपने ध्यान ज्ञान, मतलब क्या कहना है कि किसको कहते हैं मुनिराज, ऐसा भगवान आत्मा है कि जिसमें रमने से दुनिया ही बदल जाती है, भूल जाते हैं पूरी दुनिया, देह की भी पता नहीं रहता है कि शरीर भी है क्या, ये भी पता नहीं रहता है। कैसा भगवान आत्मा हूँ भाई, कैसा हूँ परमात्मा। तो फिर क्या हुआ कि बंदर बन गया वो। अभी वो एक दिन क्या हुआ कि मुनिराज तो अपना पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे, वो बंदर उसी बगल वाले पेड़ के वहां आ गया। अब वो बंदर देख रहा है, मतलब उसको अंदर से ऐसा लग रहा है कि इनको कहीं देखा हुआ है। फिर अचानक उसको ख्याल में आ गया कि अरे ये तो वही मुनिराज है जो जब मैं वेद था तो इनका इलाज किया था मैंने, और इन्होंने मुझे मतलब बोला भी नहीं कुछ भी कि भाई ठीक है कि अच्छा किया। और वो बात याद आके फिर उसके कसाई उत्पन्न हो गई। कसाई इतनी तेज कसाई उत्पन्न हो गई कि उसको गुस्सा आया, तो जंगल तो था ही, जंगल में से एक बड़ा सारा लकड़ी लाके मुनिराज के सिर पे मारा। मुनिराज के सिर के मारा तो मुनिराज तो वैसे के वैसे बैठे हैं, मुनिराज को खून आ गया, खून बह रहा है, लेकिन वो तो अपने ध्यान में बैठे हैं। देखो मैं जैसा का जैसा, मतलब वैसा ही हूँ का अर्थ चल रहा है ये कि वैसा ही हूँ मैं, तो आप कैसे हो कि जैसा हूँ वैसा हूँ, उसका चल रहा है। अभी मुनिराज के खून आ गया तो भी वो ध्यान में बैठे हैं। अब ये बंदर विचार करता है कि देखो उस समय में मनुष्य पर्याय में नहीं विचार आया, उस समय उस जाति की कसाई उत्पन्न हुई है ना, और उस बात को याद करके फिर कसाई उत्पन्न हुई है। अब विचार करता है कि जब मैंने इनको मारा तब भी वो वैसे थे, हैं, और अभी भी वो वैसे है, समझे ना। पहले वो वैसे ही बैठे थे, मैंने मारा, उनसे लहूलुहान हो गए, फिर भी वो वैसे के वैसे बैठे हैं। इसका मतलब इन्होंने कहा कि मैं हूँ जैसा हूँ, वैसा का वैसा ही हूँ। मतलब पहले भी उनकी बीमारी थी तो उनके कुछ नहीं फर्क पड़ा, और बीमारी ठीक हुई तो कुछ नहीं फर्क पड़ा। आज भी वो ध्यान में बैठे थे तो कुछ नहीं फर्क पड़ा, मैंने मारी और खून आ रहा तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ा। अब इसको समझ में आया, समझे ना। फिर वो बहुत पश्चाताप किया उसने,
पश्चाताप किया तो जब मुनिराज का ध्यान खुला तो मुनिराज के चरणों में लौटने लग गया, उसको पश्चाताप हुआ। फिर लेकिन मुनिराज का ध्यान हटा तो मुनिराज ने बता दिया उसको सारा कि तुम वेदराज थे और ये मतलब कसाई तुम्हारे चल रही है। तो बोले कोई बात नहीं है, तुमने कुछ नहीं किया, तुम तो परमात्मा हो, तुम तो भगवान हो, तुम परमात्मा हो, तुमने कुछ नहीं किया है ना, मैं तो हूँ जैसा हूँ। बोले मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं। मतलब हूँ जैसा हूँ, मेरे कुछ ही नहीं हुआ। मतलब जिसने अपने को परमात्मा देखा है, जिसने अपने को भगवान आत्मा रूप वेदन किया है कि ये मैं हूँ, उसके बाहर में कुछ भी होए कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कोई बाहर से आरती उतारे, चाहे कोई बाहर से तलवार, चाहे असी है ना अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मुनिराज किसके आधार से, ये भगवान आत्मा की बात चल रही है अपने, तुम कि किसके आधार से है वो मुनिराज, इतनी समता भाव आई कहाँ से, इतना शांत शांचित आया कहाँ से? ये देखो भगवान आत्मा के आश्रय से। यहाँ राग है ही नहीं, कषाय है ही नहीं, आकुलता है ही नहीं। इतना आनंद, इतना सुख, इतना भरचक परमात्मा। आहा हा हा। अभी वो बंदर ने जो भी निराश से पश्चात प्रायश्चित लिया, जो भी व्रत ले लिया, और उसके बाद में उसका भाव सुधर गया। लेकिन यहाँ बोलते हैं कि अपनी सीमा में मर्यादित वाली बात चलती है, सीमंदर सीमंदर वाली मर्यादा। कि अब सोचो कि मुनिराज कौन सी मर्यादा में बैठे थे, वो कैसे जंगल में चले जाते हैं, तीर्थंकर के जीव या चक्रवर्ती का जीव, इतनी रानियां, इतना राजपाट छोड़ के, है ना, कैसे चले जाते हैं वहां जंगल में, किसका आधार है उनको? ये भगवान आत्मा का, आहा हा हा, ये परमात्मा का, ये आनंद कंद रसकंद भगवान का, कि ये यहाँ बैठते ही, यहाँ टिकते ही जो आनंद सुख की शीतलता और शांति का और आनंद का झरना झरता है, कि बाहर की दुनिया अलग है, अंदर की दुनिया अलग है भैया। तो ऐसा भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा भगवान आत्मा। अब एक बार ऐसा भगवान आत्मा का आश्रय यानी दृष्टि यानी अहम पना, है ना, एक बार आवे कि देखो मेरे में कुछ भी घटना नहीं घटने वाली, इतना परिपूर्ण परितृप्त आहा आनंद 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 रस से भरचक परमात्मा, ऐसा भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा मैं हूँ। तो गुरुदेव श्री बोलते हैं राग तू राग में न जावे और राग को न करे। देखो देखो, मैं दृष्टांत इसलिए लिया कि देखो मुनिराज को राग हुई नहीं, देखो वो कोई जबरदस्ती नहीं हुई, ऐसा थोड़ी है, लेकिन अंदर में इतना आनंद सुख है, मतलब अपनी ज्ञायिक की मर्यादा ऐसी है कि वहां राग है ही नहीं, और वहां का आश्रय जिस जीव ने, जिस पर्याय ने लिया है, वहां राग उत्पन्न ही नहीं होती है। ये साक्षात पता चलता है कि देखो पार्श्वनाथ भगवान को 10 भाव तक कमठ के जीव ने उपसर्ग किया, लेकिन देखो वो उन्होंने वापस प्रत्युत्तर नहीं दिया, मतलब बेर नहीं किया है, प्रत्युत्तर नहीं दिया। मतलब अगर राग ही नहीं होता तो पहले भाव में जिसमें मुनि दीक्षा मुनिपना था तभी केवल ज्ञान हो जाता। अगर राग होता ही नहीं तो केवल ज्ञान हो जाना चाहिए। राग तो था, लेकिन उस कमठ के जीव ने बेर साधा और उनके समता भाव थी। मुनिराज के समता भाव थी और कमठ के जीव ने उनसे बेर किया 10 भाव तक, है ना, उपसर्ग करता रहा। तो अभी अभी यहाँ कहना है कि ये उपसर्ग विजयी हुए कैसे, किस बल से हुए? अपनी सीमा में सीमित थे ना, अपनी मर्यादा में थे ना, पता था ना कि मेरे कुछ नहीं होता है, मेरे कोई कुछ कर नहीं सकता, मेरे तक किसी की पहुंच नहीं है, और मैं अपनी मर्यादा में अपने आनंद कंद रसकंद भगवान आत्मा यूं का यूं का टिका हुआ परमात्मा, कोई भय नहीं कि मेरा कुछ बिगाड़ देगा, अभी बीमारी चल रही है तो मेरे कुछ हो जाएगा, अरे बहुत डर लगता है, अरे बहुत डर लगता है। बोले मेरे तक पहुंच ही नहीं तो डर काहे का है? शरीर में मुनिराज को देखो कोढ़ हो जाता है। मुनिराज को देव आके परीक्षा करते हैं कि देखो मैं आपकी बीमारी ठीक कर देता हूँ। बोले भैया मेरे ये बीमारी नहीं है, जन्म मरण की है, वो तू ठीक कर दो, कर दे। तो बोला वो तो इलाज आपके पास है। तो ये क्या है, मतलब ये भगवान आत्मा क्या चीज है आखिर? ये देखो तो सही, लॉजिक से, न्याय से विचार करके देखो। प्रथमानुयोग योग भरा पड़ा है पूरे दृष्टांत से। अंजन चोर है, बताओ अगर वो चोर हो गया होता तो भगवान कैसे बनता?
अगर अब भगवान आत्मा में कुछ भी राग हो गया होता, अगर कुछ भी बिगाड़ हो गया होता, तो उसी भव में क्या है ये कि इसका मतलब मैं सुरक्षित, मेरे में कोई घटना नहीं घटती, परिपूर्ण परिपूर्ण परितृप्त, आहा हा हा हा, अपनी सीमा में सीमित। मर्यादा तो देखो मेरी, अंदर से अमर्यादित और बाहर से पूरा मर्यादित। बाहर जाता नहीं, अंदर किसी को आने देता नहीं। अंदर मेरी सीमा में मेरे अलावा कोई नहीं है। सर्वांग में बस एक मैं ही पसरा हुआ हूँ, अखंड बने रहा हुआ, परिपूर्ण बने रहा हुआ, अनंत गुणों से तो भरा हुआ हूँ, लेकिन कोई एक अवगुण नहीं है कि मुझे राग उत्पन्न करा सके। विचार तो करो, क्या हूं मैं आखिर? मतलब भगवान आत्मा बोलने से क्या होता है? भगवान आत्मा मानी क्या? जिसको कुछ नहीं चाहिए और कभी नहीं चाहिए, अभी वर्तमान में एकदम पूरा भगवान माने पूरा, है ना? जस्ट मतलब तुरंत पर्याय पे दृष्टि चली जाती है। अरे अभी तो राग है ना, अभी तो हमारे इतना पुरुषार्थ ही नहीं चल रहा है, कभी कभी अच्छा चलता है, कभी नहीं चलता है, बोले फिर दृष्टि पर्याय पे चली गई। मतलब पर्याय पे जाके दीनता, हीनता, पामरता अनुभव करने की आदत पड़ गई है। वो मुनिराज क्यों नहीं किए बताओ? जिनको शरीर में इतनी बीमारी थी कि कृष्ण जी को देखते ही उनको मतलब इतनी वेदना हो गई है कि देखो एक मुनिराज को इतनी है, और वो आनंद में कैसे बैठे थे बताओ? क्योंकि देह उनका था ही नहीं, देह में जो कार्य हुआ मेरा है ही नहीं, मेरे में हुआ ही नहीं है। मैं तो बस बस एक रूप एक रूप एक रूप, सहज रूप, सहज आनंद रूप, परिपूर्ण परितृप्त। ऐसा ऐसा भगवान आत्मा एक बार मतलब शांति से अपने साथ बैठ के विचार करे ना, तो एकदम उसी समय हमें अनुभव में आने जैसा है। क्योंकि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में तो आ रहा है, ज्ञान तो बरत ही रहा है सब जीवों को सब समय है। ये ज्ञानमय परमात्मा है, क्योंकि ज्ञान के बिना समय मात्र भी रहता नहीं है। तो क्या कहा कि राग को न करे, अपनी त्रिकाली। कैसा हूं मैं? त्रिकाली। हाँ हाँ हाँ, कसाई नहीं हूँ, कसाई। थोड़ा सा क्रोध आए तो अपने को पूरा का पूरा कसाई मान लेता है। बोले क्या फायदा, इतना बोल भी देते हैं, दूसरों को भी बोलते हैं अपन, क्या फायदा आपका इतना स्वाध्याय करने से, आपको गुस्सा तो गया ही नहीं आपका, कसाई तो आप वैसी की वैसी करते हैं। अरे भैया, एक समय की पर्याय से उस जीव को मत नाप, नहीं है वो कसाई, तुम्हारे पहले भगवान बन जाएगा। भाई कब किसकी पर्याय बदल जावे, क्योंकि स्वभाव से सब पूरे पूरे, सब पूरे पूरे। एक समय की पर्याय पलटा खाए और अपने को परमात्मा रूप देखे, तो कसाई तो कहीं बैठी रह गई, और वो तो भगवान बनने की ताकत है मुझ में। भगवान बनने की ताकत है तुझ में, मगर मान बैठा मैं हूँ पुजारी। अपने को पुजारी, भक्त, गरीब, दीन, हीन, पामर। बोलते पहले बोलते थे, चारों गतियों के बीच अकेला आत्मा, दुखियारा ऐसे गाते थे। और अभी क्या, चारों गतियों से भिन्न में ज्ञायक आत्मा, हाँ मैं भगवन आत्मा। अरे चारों गतियों से भिन्न हूँ मैं तो, आहा हा हा, गति रूप हुआ ही नहीं। अभी वर्तमान में दिखता हूँ खाली, देह साथ में है इसलिए, लेकिन मैं गति रूप नहीं हुआ, मैं तो परमात्मा रूप ही रहा हुआ हूँ। ऐसा अपने को एक बार मतलब अपना परिणाम में नचाओ तो सही के, आहा हा हा, देखो तो सही, देखो कुछ भी नहीं बिगड़ा, कभी भी नहीं बिगड़ा, माना तो भी नहीं हुआ उस रूप, मानने में कसर नहीं रखी, लेकिन देह अपना तो कभी नहीं हुआ, देह को मैं माना, देह अपना नहीं हुआ। ये देह बेचारा बोलता है कि मैंने कभी तुमको अपना नहीं माना, और तू मेरा 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 करता रहता है। बोले ये जीव जीव की मतलब क्या कहे अभी इसकी महानता की, कि है परमात्मा, और ये पुद्गल पुद्गल को मेरा मान मान के दुखी हो रहा है, और फिर इसके सुविधा के लिए सारा सामान जुटाता रहता है, सारा सामान, सुबह से लेके रात तक
पुद्गल को सुविधा देने के लिए, क्योंकि मैं मान रखा है ना। खुद का मतलब पर्याय में आकुलता उत्पन्न करता रहता है, और मतलब इस शरीर को खूब आराम से रहे। तो बोले प्रभु, ये जो शुभम चक्रवर्ती की आती है ना, शुभम चक्रवर्ती नहीं, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की आती है ना, कि पलंग मतलब हीरे के पलंग पर लेटा हुआ है, कुरुमति कुरुवती कर रहा है, और ये देखो आयु पूरी हो गई, नरक में चला गया, वहां काट पीट चालू हो गई है, और यहाँ उसकी देह पलंग के ऊपर पड़ी है। जिस देह के लिए तुम इतना पाप किया, मिथ्या मतलब चल रहा था ना, इतना पाप किया, वो देह तो पलंग पे पड़ी है, वो तो नहीं गई है ना, और तुझे वहां जाना पड़ा। तो यहाँ बोलते हैं कि एक भगवान आत्मा का आश्रय अहम पना करने से तुझे अनंत काल तक की वारंटी है, तू कहीं जाएगा नहीं, कोई बाहर में कुछ तुम्हारा सहयोग ऐसा बनने वाला नहीं है, और अंदर में एकदम चैतन्य चिदानंद भगवान आत्मा यहाँ का आश्रय ले तो देह रहित है, और देह रहित हो जाएगा। अभी वर्तमान में ही देह रहित हूं मैं तो, है ना। तो जब अपने को स्वीकार किया तो देह रहित हो जाएगा। कौन फिर देह कौन देगा आपको, देगा ही नहीं। बोले इनको भेजो यहाँ से, पास करो सिद्धालय में, हटाओ इनको। कौन मतलब जिसके मोह नहीं उसको कोई संसार में रखेगा, कोई रखेगा ही नहीं। बोला मोह नहीं तो काहे का संसार है? तो अभी अपने से, अपनी मर्यादा में, अपनी सीमा में, अपने चैतन्य किले में सुरक्षित परमात्मा रूप में रहा हुआ हूँ, ऐसा बस अपना सिमंदर अपनी सीमा में। अतः मर्यादा का यानी सीमा का धारक आत्मा स्वयं ही सिमंदर है। मैं खुद ही हूँ सिमंदर, है ना। मैं ही जिनवर हूँ, मैं ही तीर्थंकर हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ। एक समय की पर्याय से दृष्टि हटावे तो पूरा जलहल ज्योति भगवान आत्मा हाजरे हजूर विद्यमान, क्योंकि स्वयं है, कोई और नहीं है कि इसको प्रकट करना है, प्रकट नहीं करना है। मैं स्वयं हूँ, बस तूने अपने को स्वयं माना नहीं, इतना सा भूल है बस। इसके बाद वाला देखते हैं, टाइम है ना थोड़ा। हाँ, द्रव्य स्वभाव में विकार है ही नहीं, तो कारण परमात्मा को पाप रूपी बहादुर शत्रु सेना का लूटने वाला क्यों कहा? क्या कहा कि अगर द्रव्य स्वभाव में विकार है ही नहीं, तो कारण परमात्मा को पाप रूपी बहादुर शत्रु सेना का लूटने वाला क्यों कहा? जोरदार प्रश्न है। तो गुरुदेव जी बोलते हैं ये तो पर्याय से बात की है। पर्याय में रागादिक भाव है, वे स्वभाव सन्मुख ढलने पर उत्पन्न ही नहीं होते, ऐसी स्थिति में उन्हें नाश किया, ऐसा कथन मात्र कहा जाता है। बोलते हैं ना कि भगवान आत्मा का आश्रय लेवे तो पाप सब जल जाते हैं, पाप सब मिट जाते हैं, है ना। तो प्रश्न किया कि जब द्रव्य स्वभाव में विकार है ही नहीं, तो कारण परमात्मा फिर पाप रूपी बहादुर सेना को कैसे लूट लेगा, मतलब उसको कैसे खत्म कर देगा? तो गुरुदेव जी बोलते हैं ये तो पर्याय की बात है, मेरी बात नहीं है। मैं कोई शत्रु वत्रु को मारने वाला नहीं हूँ। मैं तो मेरे तो कोई शत्रु नहीं, मेरे कोई कर्म नहीं, मेरे कोई रागादि नहीं, मैं नहीं, वो तो पर्याय का ज्ञान कराया। बोले ये तो पर्याय से बात की है। पर्याय में रागादिक भाव है, वे स्वभाव सन्मुख ढलने पर, मतलब उपयोग स्वभाव स्वरूप सन्मुख ढले, उत्पन्न ही नहीं होते। जो रागादिक भाव को लूटने की बोलते हैं ना, कि ये जो रागादिक भाव को लूटने वाला कारण परमात्मा, बोलो लूटने वाला, मतलब रागादिक भाव टिकेंगे ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं होंगे। तो बोले तो वो तो पर्याय उपयोग जब स्वभाव सन्मुख ढल जाता है तो उस समय उत्पन्न ही नहीं होते हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि राग का नाश किया, है ना। जो उत्पन्न ही नहीं होती है, पहले समय की राग है, तो दूसरे समय में अभाव स्वभाव है उसका, है ना। भाव भाव अभाव भाव, अभाव भाव भाव, ऐसा इतनी शक्तियां पड़ी है। तो बोले जो राग उत्पन्न हो गया वो तो अभाव स्वरूप है, वो तो अपने आप अभाव हो जाएगा, तो मैंने क्या उसका अभाव किया, है ना। दूसरे समय के में पर्याय में राग उत्पन्न ही नहीं हुआ। जब उत्पन्न ही नहीं हुआ तो उसको कहा जाता है कि राग को जला दिया, राग को नाश कर दिया, है ना।
तो बोले स्वभाव सन्मुख ढलने पर उत्पन्न ही नहीं होते, ऐसी स्थिति में उन्हें नाश किया, ऐसा कथन मात्र कहा जाता है। अरे भगवान आत्मा को मत देखो ऐसा कि वो कर्म का या रागादिक भाव का नाश करे, मत देखो। भगवान आत्मा आत्मा शुद्ध पर्याय प्रकट करे, बोले मत देखो ऐसा। न शुद्ध पर्याय प्रकट करती है, न रागादिक भाव का नाश करता है। भगवान आत्मा तो अपनी सीमा में सीमित है बस। पर्याय भगवान आत्मा का सन्मुख करे, अपने को परमात्मा देखे, तो उसके रागादिक भाव उत्पन्न नहीं होते हैं, तो उसको नाश किया कहा जाता है। लेकिन मैं रागादिक भाव को न तो नाश करने वाला हूँ और न शुद्ध पर्याय को उत्पन्न करने वाला हूँ। पर्याय मात्र से रहित, कोई कर्तव्य नहीं, अकर्ता अभोक्ता, परम पारणामिक भाव रूप शुद्ध त्रिकाल परमात्मा, ओहो परिपूर्ण 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 परितृप्त। अब भी वर्तमान में वस्तु कभी अधूरी नहीं होती, वस्तु में कभी राग देश तो कुछ होता नहीं है, कुछ मिलता नहीं है, कुछ आता नहीं है, कुछ जाता नहीं है। ऐसा क्या है परमात्मा, देखो तो सही कैसा हूं मैं, है? एक बार बस एक बार मुझे आत्म ज्योति जगाने दे, राग द्वेष में वर्षों बीते, अब निज की सुधि आने दे। एक बार अपनी सुधि ले ले बस, कि मुझे तो आत्म ज्योति जलाने दे, यानी मैं त्रिकालिक भगवान आत्मा हूँ, होना नहीं है। वर्तमान में अभी इसी रूप हूँ, क्योंकि मैं कारण परमात्मा है, कि क्योंकि मैं कारण परमात्मा हूँ। अच्छा, कारण परमात्मा भी इसलिए कहा गया है, मैं तो ऐसे अकारण परमात्मा हूँ, कारण परमात्मा नहीं हूँ। लेकिन जिस समय में पर्याय स्वभाव सन्मुख होके उसने कारण बनाया, तो इसलिए उसको कारण परमात्मा कहा गया है। लेकिन मैं तो अकारण परमात्मा हूँ, किसी में भी कोई कारण नहीं बनता कभी भी। अगर कारण बने तो कारण परमात्मा तो सब जीवों के हाजिर हजूर विद्यमान है, तो फिर कार्य क्यों नहीं हुआ? प्रश्न है ना। गुरुदेव जी को प्रश्न पूछा कि साहब आपका कारण परमात्मा है तो कार्य क्यों नहीं होता? तो गुरुदेव जी ने बोला कि कारण बनाए तो होए, तू स्वभाव सन्मुख होके ऐसा वेदन करे कि मैं परमात्मा हूँ तो होए, तू बना ले कारण बनाए तो। भाई हम तो हाजिर हजूर विद्यमान है, अब जिसको देखना है तो देखे, सुखी होना तो सुखी होए। मुझे क्या तत्किम, अपने तो पहले से ही पूरे 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 स्वभाव सत्ता रूप टिका हुआ अखंडानंद, सहजानंद, पूर्णानंद, ब्रह्मानंद, ऐसा ऐसा चैतन्य परमात्मा रहा हुआ मैं हूँ, होना नहीं है मुझे, है ना। तो बोले द्रव्य स्वभाव में तो रागादिक भाव अथवा सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, केवल ज्ञान या सिद्ध पर्याय आदि कोई भी पर्याय है ही नहीं। अब तो सम्यक दर्शन के लिए तरस रहा है, बोला मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। यहाँ देखो गुरुदेव श्री क्या बोले कि द्रव्य स्वभाव में तो रागादिक भाव अथवा या तो रागादिक भाव, और इधर ले तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, केवल ज्ञान या सिद्ध पर्याय आदि कोई भी पर्याय है ही नहीं, है ही नहीं। जब मेरे में ये पर्याय है ही नहीं, तो तू कौन सी पर्याय को प्रकट करके शुद्ध होना चाहता है? बोलो। संसार मोक्ष तो सब पर्याय का खेल है। द्रव्य स्वभाव में तो ये पर्याय है ही नहीं। मतलब गुरुदेव कितना, देखो ये गुरुदेव अपना लाड लड़ा रहे हैं, बोलते तेरे में ये पर्याय है ही नहीं। जब रागादिक भाव नहीं है तो रागादिक भाव का अभाव करके वीतराग भाव तो वो भी तो नहीं है तेरे में। वीतराग स्वभाव है, वीतराग स्वभावी प्रथम से ही मैं हूँ, तो अपने को वीतराग स्वभावी देखे जो पर्याय अपने को इस रूप आश्रय लेवे, अवलंबन लेवे, दृष्टि करे, प्रतीति करे, अहम करे, तो वो पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। पर मेरे में नहीं है ये अवस्थातीत हूँ मैं तो। देखो क्या क्या बढ़िया जवाब आया। देखो संसार मोक्ष तो सब पर्यायों का खेल है, द्रव्य स्वभाव में ये पर्याय है ही नहीं है। त्रिकाली द्रव्य स्वभाव एक रूप
उसे न तो कुछ ग्रहण ही करना और न कुछ छोड़ना। आत्म स्वभावं परभाव भिन्नम मा पूर्णमाद्यं तविलोकनीयम् विलीन विलीन संकल्प विकल्प जालम आत्म स्वभावम प्रभाव भिन्नम। मेरे मेरे में ये प्रभाव है ही नहीं, तो किसको तो छोड़ूं और किसको ग्रहण करूं? जो चीज मेरे में है ही नहीं। मैं अपना इतना मर्यादित हूँ, अपनी सीमा में इतना हूँ कि जहाँ कोई पर्याय मात्र की जगह नहीं है। जहाँ पर्याय ने कोना कोना खाली कर दिया, पर्याय अपने को परिपूर्ण द्रव्य रूप वेदन करे तो करे, लेकिन मैं पर्याय में जाता नहीं, आता नहीं, पर्याय रूप होता ही नहीं मैं। तो बोले कुछ ग्रहण ही करना और न कुछ छोड़ना। ज्ञायक भाव तो शाश्वत ही है। देखो क्या ज्ञायक भाव तो यानी मैं, ज्ञायक भाव कौन? कि मैं, कि कब से, कि पहले से ही, कि कब तक, कि अनंत काल तक मैं तो मैं रहूंगा, बस यूं का यूं रहने वाला हूँ। तो बोले ज्ञायक भाव तो शाश्वत है। तीन कषायों का अभाव करके अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेने वाले दिगंबर संतों ने अंतर की बात अजब गजब की है। ये बात मुनिराज आचार्यों के यहाँ से आई है ना। तो बोले तीन कषाय के स्वभाव वाले प्रचुर आनंद का स्व संवेदन करने वाले मुनिराज के घर से ये बात आई है, अजब गजब आई है। राग के काल में जीव बोलता है मैं रागी नहीं हूँ, ये अजब गजब बात है। सबको राग दिखती है और ज्ञानी को स्वभाव दिखता है। सबको बाहर की क्रिया दिखती है और ज्ञानी को स्वयं निष्क्रिय दिखता है। बोलता है मैंने आज तक हिला ही नहीं अपनी जगह से, परिणमन में आया ही नहीं, है ना। ऐसा भरचक परमात्मा हूँ कि मेरे में कुछ होता जाता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है। ऐसी बात दिगंबर संतों के अतिरिक्त भरत क्षेत्र में अन्यत्र है ही नहीं। वे कहते हैं ये बात कि सभी जीव सुखी होवे। कैसे सुखी होए? कि रुपया पैसा से कि नहीं, है ना। तो फिर शुभ भाव से, दयादान व्रत से कि बोले नहीं। तो बोले पहले कपड़े उतार के दिगंबर दीक्षा ले ले तो बोले नहीं, है ना। तो बोले रागाधिक भाव मतलब उत्कृष्ट पंच महाव्रत पाले तो बोले उससे भी नहीं होगा। तो बोले फिर क्या करें बताओ तो सही सुखी होने के लिए? बोले कुछ नहीं करना। सुखी होने का उपाय मात्र ये है कि अपने को ज्ञायक देखना, है ना। दिगंबर मुद्रा जो आई है ना, जो बाहर में जो दिगंबरत्व आया है वो तत्समय की योग्यता से है। तीन कसाय का अभाव हुआ है वो पर्यायगत योग्यता से है ना। जहाँ कसाय था वहां अभाव हुआ। मैं तो कसाय से रहित ही था और कसाय से रहित ही हूँ। इसलिए गुरुदेव श्री कहते हैं कि सब जीव सुखी होए, सब जीव अपने को ज्ञायक रूप वेदन करे, बस सब अपने को परमात्मा रूप देखे तो सब जीव सुखी होए। सभी जीव सुखी होए, कोई जीव दुखी न होए। कैसे गुरुओं को करुणा आती है कि अपने घर में निधि गड़ी है ब्योरा जाने नहीं। बोले मूर्ख जानता नहीं है अपने घर में पूरा लबालब छलाछल भरा हुआ है। तो बोले कोई भी जीव दुखी न होए, सभी जीव मुक्त दशा को प्राप्त करे, यानी प्रत्येक आत्मा मुक्त स्वभावी ही है। पहले कह दिया मुक्त दशा को प्राप्त करे, है ना। फिर वापस ये कह दिया है कि मुक्त स्वभावी ही है। तो इस चक्कर में मत पड़ जाना कि मुझे मुक्ति करना है, मुझे मुक्ति करना है। मुक्त को मुक्त नहीं होना है। जिस पर्याय ने यह स्वीकार किया है कि मैं मुक्त ही हूँ, मैं परिपूर्ण ही हूँ, मैं सुख शांत रस से भरा हुआ ही हूँ, ज्ञान आनंद आदि रूप रहा हुआ ही हूँ। जब ये पता चल गया, जब ये खबर पड़ गई कि ये मैं ही हूँ, मुक्ति होनी नहीं है, मुक्त हूँ मैं, अभी वर्तमान में मुक्त हूँ, तो अपने को मुक्त देखे तो पर्याय मुक्त हो जाए, पर्याय में आकुलता खत्म हो जाए, पर्याय का टेंशन खत्म हो जाए। अभी किसी को बोले कि भाई तुम बाहर नीचे में कोई आग वाग लग गई है
और बोले कि किसी ने उसको मान लो कोई वो दे दिया है, मंत्र दे दिया कि जाओ, ऋषि मुनि ने कि जाओ तुम मतलब अजर अमर हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला है, तभी उसको कोई भय नहीं लगता। कहीं भी जाओ उसको कोई भय ही नहीं लगा। अभी ये कोरोना में कहीं भी निकल जाएगा, उसको कोई भय नहीं है। क्यों नहीं है? कि मेरा कुछ बिगड़ता ही नहीं है। वैसे भगवान त्रिकाली एक या एक परमात्मा, यहाँ कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है, कुछ बिगड़ता ही नहीं है, कोई घटना घटती ही नहीं है। आहा हा हा, इतना सुरक्षित, इतना अपनी सीमा में सील्ड, जिसको बोलते हैं ना अपनी सीमा में सील्ड, और ऐसा सील्ड की जहां अंदर बाहर से कोई आ नहीं सकता और मैं यहाँ से बाहर जाता नहीं। ऐसा ध्रुव है परमात्मा, ऐसा प्रभु भगवान आत्मा, ऐसा परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा, ये अभी वर्तमान में हाजरे हजूर विद्यमान सुख स्वभाव रूप रहा हुआ है ना, ज्ञान और आनंद की खान में टिका हुआ, ठहरा हुआ, रहा हुआ एक रूप, ये चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा, बस यही मैं हूँ, बस यही मैं हूँ। बस ऐसा देखो गुरुदेव श्री ने क्या कहा है कि बोले भाई तू है ऐसा, तू अपने को नहीं मानता, ये तेरा दोष है, बस इतना सा। तू हुआ नहीं है विकार रूप, तेरे में कुछ घटा नहीं है, घटना कुछ घटी नहीं है, बस मान ले, अभी मान ले, अभी मान ले तो मुक्त हूँ, मुक्त हो जाएगा। मुक्त दिख जाना, मुक्ति हो गई, और क्या मुक्ति है। ऐसा सब भव्य जीव अपने को इस रूप जाने, माने और रमण करे, बस ऐसी भावना के साथ। निज निधि निज में बताई, यह उपकार है, इसके लिए जिनवान को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। देव। बोलो, किसी को भक्ति बोलना है तो बोलो, नहीं तो फिर टाइम हो गया। मैं बोलूं? हाँ बोलो जिंदू जी। बोलो। मैं हूँ पूर्ण गायक समय सारिणी, स्वयं ही प्रभु, स्वयं ही प्रभु। मैं हूँ पूर्ण गायक समय सारिणी, निर्मल प्रभु, स्वयं ही विभु। जहाँ ज्ञान दर्शन सुख भी प्रभुता, साक्षात विभुता, प्रकाशादि अनंता, समय मात्र में शक्तियाँ हैं सरोवर। मैं हूँ पूर्ण गायक, मैं हूँ पूर्ण गायक समय निर्मल, स्वयं ही प्रभु, स्वयं ही विभु। जीवत मेरा है स्वाधीन शासन, पराधीन नाई, जन्म तान पराधीन नाई, जन्म तान मरता। निर्बंध पर सेना संबंध किंचित, सहज शांति मेरे। मैं हूँ पूर्ण गायक, मैं हूँ पूर्ण गायक समय सारिणी, निर्मल स्वयं सदा को से अस्ति तथा
प्रभु तुम स्वयं ही हो। निज भाव निज को निज से लखवा प्रभु, निज के लिए और निज से ही में निज भाव ही आदि शरण है मनोहर। जरूरत न पड़े की मैं हूँ पूर्ण ज्ञायक, मैं हूँ पूर्ण ज्ञायक। समय सार स्वयं ही प्रभु, स्वयं ही प्रभु। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जय।